अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीमू के पौधे पर। आप सभी लोग जानते हैं कि पीछे 3-4 महीने जो है लीमू के पौधों की ग्रोथ जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा सर्दी थी जिसकी वजह से प्लांट जो थे इसने अपने पत्ते गिरा दिए थे। इवन डैट कि इसके ऊपर फल जो है वो भी बहुत कम हो चुका था। क्योंकि सर्दी थी, ये पौधा डॉर्मेंसी में चला गया था। तो अब चूँकि फरवरी आने वाला है, मार्च आने वाला है, प्लांट के लिए बहुत अच्छे महीने हैं। अगर आप अपने लीमू के पौधों की ग्रोथ को अच्छा करवाना चाहते हैं, तो इससे बेहतर मौसम आपके पौधे के लिए नहीं हो सकता। 2-3 काम ऐसे हैं जो आपने इस महीने में लाज़मन करने हैं, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो बेहतर हो सकती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लीमू का जो पौधा है, उसका पॉट चेंज करना है। अगर आपने किसी छोटे पॉट में लगाया है, तो आप वहाँ से इसको निकालें और किसी बड़े पॉट में लगाएँ और कोशिश कीजिएगा कि इसकी मिट्टी जो है, वो भी थोड़ी-सी चेंज हो, थोड़ी-सी न्यू मिट्टी हो, थोड़ी इसकी अपनी मिट्टी हो, इससे आपके प्लांट की ग्रोथ जो है, वो बेहतर होगी। दूसरा इम्पोर्टेंट काम आपने ये करना है कि अक्सर लीमू के पौधे के साथ ब्रांचेज़ निकल जाती हैं। इसके साथ जो सबसे नीचे वाली ब्रांच होती है ना, जैसे कि आप देख रही हैं, आपने इनको काट देना है। अगर आप नहीं काटेंगे तो आपका प्लांट आगे ग्रो नहीं करेगा और ब्रांचेज़ नहीं निकलेंगी। मैंने क्या किया है, मैंने इस प्लांट की जो नीचे वाली ब्रांच निकली थी इसके साथ मैंने इसको काटा, तो बहुत सारी ब्रांचेज़ जो थी वो निकली हैं। ये पिछले 15 दिनों में ये सारी की सारी ब्रांचेज़ जो नई निकली हैं, ये निकली हैं और अब चूँकि फरवरी आने वाला है, मार्च आने वाला है और आगे चल के ये मज़ीद जो है वो फैलेंगी। ठीक है? तो आपने भी अपने प्लांट के साथ ये काम लाज़मन करना है। ठीक है जी? तो तीसरी इम्पोर्टेंट बात, सर्दी की वजह से इसके पत्ते जो थे वो मुड़ चुके थे। उसकी वजह ये थी कि इसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी थी। अब न्यूट्रिशन की कमी को आपने दूर कैसे करना है, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइज़र जो है वो परचेज़ नहीं कर सकते या वो परचेज़ करना नहीं चाहते। तो इसके लिए आपका आसान सा हल मैं आपको बताती हूँ कि आप जितनी भी सब्ज़ियाँ आप पकाते हैं, आपने क्या करना है, आपने 3 दिनों के लिए उसको पानी में भिगो देना है। 3 दिनों के बाद पानी आप देख रहे हैं ये कंडीशन आ चुकी है, ठीक है? ये अब परफेक्ट रेडी हो चुका है। इसके अंदर कैल्शियम भी होगा, पोटाशियम भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, फास्फोरस भी होगा, ज़िंक भी होगा, हर चीज़ इस पानी के अंदर है, ठीक है?